हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों फिटर ट्रेड के मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं दोस्तों। ये बुक है, ये किरण बुक से दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपके लिए लेकर आया, और इसमें आपको मैं बता दूँ 75 क्वेश्चन होंगे और मैं इसको अच्छे से आपके सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब व लाइक करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई पहला क्वेश्चन है, आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सुरक्षा से क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए गागल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गागल्स माने चश्मे, ग्लासेस होते हैं दोस्तों, इसको भी होता है, ग्लासेस पहना भी जाता है। फेस शील्ड होता है। तो दोस्तों आँखों की सुरक्षा के लिए हम सभी का प्रयोग करेंगे, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन क्रिया सही से ना करे तो हम प्राथमिक उपचार में उसे क्या करेंगे। हम मान लेते हैं हम किसी कारखाने में है या फैक्ट्री में है। अब क्या हुआ उसमें दोस्तों कि कोई व्यक्ति है, मरीज है, वो जो है श्वसन सही से नहीं कर पा रहा, सांस सही से नहीं ले पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे। दूसरा, टूटी हड्डियों को देखेंगे। नहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सांस सही से नहीं ले पा रहा तो उसकी हड्डियों को नहीं देखेंगे। शरीर को कंबल से गर्म करेंगे, रखेंगे नहीं, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच कर नहीं, तो हमें क्या करेंगे भाई, तुरंत हम चिकित्सा के पास जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों। चलिए और भी मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे तीसरा हमारा क्या क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए एमसीबी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं जो एमसीबी होता है दोस्तों, ये हमारा श्रेणी क्रम में लगा होता है। किस में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। अब देखिए एमसीबी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर दोस्तों कारीगर आसानी से पहुंच सके। ये नहीं कि कार्य कर रहा है कारीगर, एमसीबी लगा दियो हो 5 कमरे के अंदर और यहाँ पे कोई बात हो गई तो एमसीबी ढूंढ रहा है, व्यक्ति मर गया। तो इसलिए एमसीबी को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर व्यक्ति सही से देख सके और उसके पास तक पहुँच सके। ठीक है भाई, हाँ। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, एमसीबी जो होता है मेन तार में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों, मेन तार में। इसका मतलब क्या हुआ, पता हुआ कि इसको कट करने से पूरे जो दोस्तों कंपनी है सब जगह की लाइटें कट जाती हैं। ये होता है इसके फायदे। तो एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये श्रेणी क्रम में लगा होता है। इसको कहाँ पे लगा होता है, मेन तार में लगा होता है, जिससे एक बार गिराने से एमसीबी दोस्तों या एमसीबी पूरी तरह से बिजली क्या होती है, कट जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। हाँ, और मैं बता दूं दोस्तों श्रेणी क्रम में दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। पॉइज क्या है दोस्तों, पॉइज एक यूनिट है। पॉइज किसका यूनिट है, श्यानता का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं बता दूं कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है ऊर्जा होता है। ठीक है, ठीक है। कार्य करने की, देखिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जानते रहना। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे ये दाब किसका मात्रक है, पास्कल। ठीक है, दाब को हम लोग किससे मापते हैं, यह भी आपको पता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोन का मान होता है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। देखिए दोस्तों माइक्रोन को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं। तो 1 माइक्रोन हो गया। 1 माइक्रोन को अगर हम किसमें देखिए 10⁻⁻6 होता है मीटर में। क्या होता है दोस्तों, मीटर में। अगर हम मीटर में देखेंगे 10⁻⁻6 होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे दोस्तों तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं मिलीमीटर में देखूंगा तो 10⁻³ मिलीमीटर होता है दोस्तों, 10⁻³ मिलीमीटर। ये जो मैं फैक्ट आपको बताया ना, 3 डाटा इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब देखिए मिलीमीटर में अगर सब चीज़ दिया है तो ये देखिए 10⁻³ है। तो अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/10⁻³ का मतलब 3 जीरो। जब भाग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे इतना, तो ये किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया, बोलिए
क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बताया कि नहीं बताया? जब इसी को देखिए दोस्तों, ये 10 पावर माइनस 6 है, अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो 1/10 करिए, 10 मतलब 1 के साथ 6 जीरो लगा दीजिए। वही चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, हम यहाँ पे कह रहे पिंड की सघनता का परिपथ है। पिंड के सघनता का इसका मतलब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिंड की सघनता का मतलब क्या होता है? घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यूनिट आयतन पर द्रव्यमान। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम लोग घनत्व का मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन टाइप का प्रकार नहीं है? देखिए मशीन टाइप 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो टेपर टाइप होता है, मशीन स्क्रू टाइप यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए मशीन टाइप की बात कहा है, ये नहीं कि टेपर की बात नहीं कही, ये तो टेपर टाइप है दोस्तों। यहाँ पे यही आपका नहीं होगा, मशीन टाइप कौन सा नहीं, तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों टेपर में आ जाते हैं, टाइप में, ठीक है। स्टे बोल्ट है, मशीन स्क्रू टाइप है, मास्टर टाइप है, ये सारे टाइप है, पर ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चला मशीन टाइप का प्रयोग दोस्तों हम लोग कहाँ पर करते हैं? मशीन टाइप का प्रयोग दोस्तों हम लोग ड्रिल मशीन पर, कहाँ पे करते हैं? ड्रिल मशीन पर करते हैं और लेथ मशीन पर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे, और मशीन टाइप का प्रयोग हम लोग हाथ से नहीं कर सकते, इसको मशीन की सहायता से ही करते हैं। इतनी बातें क्लियर पता चला। और मैं यहाँ पे बता दूँ, टैप अगर मात्र टैप से पूछे कि टैप क्या है दोस्तों, टैप से किसी भी जॉब की अंदरूनी यानी अंदरूनी चूड़ी को काटा जाता है। किसको? अंदरूनी थ्रेड को काटा जाता है, ठीक है, टैप के द्वारा। यहाँ पे देखिए कह रहा पाइप पर चूड़ियाँ कौन सी टूल द्वारा काटी जाती है? पाइप पर अगर देखिए दोस्तों, पाइप पर काटेंगे चूड़ी तो पाइप पर तो पाइप डाई का प्रयोग करेंगे। 8 का ए हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पाइप डाई को हाथ से भी चला सकते हैं। इतनी बातें क्लियर भाई। चलिए यहाँ पे देखेंगे, और ये क्या कह रहा है? सही गहराई को प्राप्त करने के लिए एक बंद छिद्र में चूड़ियों को परिष्कृत करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए बंद छिद्र में, इसका मतलब हम लोग दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? टेपर टाइप का नहीं, इंटरमीडिएट। किसका? इंटरमीडिएट की टाइप का कि बॉटमिंग टाइप का? बताइए किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। इसे हम फिनिशर टाइप भी कहते हैं, जिसको हम कहेंगे बॉटमिंग टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनिशर टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनिशर टाइप भी बोलते हैं, क्लियर। इसकी शुद्ध के लिए दोस्तों 2 चूड़ियाँ टेपर होती हैं। शुरुआती की 2 चूड़ियाँ क्या होती हैं? टेपर होती हैं। इतनी बातें क्लियर भाई। यहाँ पे आप लोग जानते हैं, टाइपिंग करते समय यहाँ पे मीडियम टाइप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं बता दूँ, इस टाइप का प्रयोग वहाँ करते हैं, कहाँ पर? ब्लाइंड होल में टाइपिंग किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंड होल में। कहाँ पर दोस्तों? ब्लाइंड होल में। अभी ब्लाइंड होल क्या है? ऐसा होल, जैसे मान लेते हैं ऐसा होल जो वहाँ पे पूरा आर पार ना किया जाए, कोई दूर पर ही रोक दिया जाए। देखिए इसमें कहा है सही गहराई को प्राप्त करने के लिए एक बंद छिद्र में। बंद छिद्र का मतलब पूरा आर पार नहीं किया गया है, उसमें छिद्र करने के लिए, यानी यहाँ पे हम लोग बॉटमिंग टाइप या फिनिशर टाइप का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या भाई? कह रहा निम्न में से कौन सा टेम्पलेट के साथ नहीं किया जाता है? तो यह जॉब बनाते समय प्रयोग की जाती है। टॉलरेंस के अनुसार जॉब की जांच की जाती है। दोस्तों यहीं पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यही है आपका नहीं किया जाता है। उसका भारी मात्रा के उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है। हाँ ये भी सही है, टेम्पलेट का प्रयोग भारी मात्रा में बनाने के लिए किया जाता है। रफ सतह सरफेस की जाती है, ये बात सब सही है, पर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है भाई क्या? जुड़नार एक ऐसी युक्ति है, जुड़नार एक ऐसी युक्ति है दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जुड़नार जो होता है दोस्तों, वर्कपीस को धारण करने के लिए, टूल को मार्जिग या फिक्सर। देखिए फिक्सर जो होता है उसी को हम लोग जुड़नार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो फिक्सर होता है दोस्तों, फिक्सर होता है होल्डिंग डिवाइस है, वो वर्कपीस को धारण करता है। तो हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर भाई। यहाँ पे देखिए फिक्सर का प्रयोग करने के लिए दोस्तों अधिक कुशल कारीगर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिक कुशल कारीगर होना चाहिए। अगर वो
कम सीखा है तो वो नहीं चला पाएगा। फ्रैक्चर में गाइड बुशिंगस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। किसका? गाइड बुशिंगस का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। किसमें? जुड़नार। जुड़नार का मतलब दोस्तों फ्रैक्चर, ठीक है। जिससे अब यहाँ पे जान जाइए फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं, ये इसी को हम लोग कहते हैं जुड़नार। देखिए जुड़नार फ्रैक्चर क्या होता है? ये जॉब को धारण करता है, आकाश के पकड़े रहता है, पर ये टूल को गाइड नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। टूल को गाइड कौन करता है? जिग करता है। ये जिग क्या कहे? जिग टूल को पकड़ता भी है जो, और टूल को गाइड भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे हस्त कह रहा, हस्त रिमर। हस्त रिमर को छिद्र में किसके द्वारा लाया जाता है? देखिए हस्त रिमर को किसके द्वारा छिद्र में लाया जाता है, तो इसको भी आप लोग जानिएगा। लघु बेवल लीड होता है यहाँ पे, और एक लंबा टेपर लीड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर 8 मिलीमीटर व्यास के छिद्र को रिमिंग छिद्र वर्धन अनुमति करीबन होता है, तो इसका जो होता है दोस्तों ये हो जाएगा आपका लगभग 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रीमर के इस्तेमाल द्वारा नहीं किया जा सकता है? रीमर के इस्तेमाल द्वारा नहीं किया, छिद्र की उत्पत्ति दोस्तों हम लोग रीमर से नहीं करते हैं। हम लोग क्या होता है पहले से इसमें ड्रिल किए हैं, तो इसके गोल सिरों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए और अंदर के को फिनिश करने के लिए करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे छिद्र की उत्पत्ति करने के लिए नहीं करते हैं। रीमर दोस्तों जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। रीमर का प्रयोग यही है कि पहले से यानी रीमर का प्रयोग पहले से तैयार छिद्र को उसको थोड़ा सा फिनिश करेगा, हल्का सा बड़ा करेगा, बस और कुछ नहीं करता, ठीक है। चलिए रैस्प कट फाइल। रैस्प कट फाइल जो होता है दोस्तों वो अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रयोग दोस्तों रैस्प कट फाइल होता है। या दोस्तों मैं बता दूं ये लकड़ी क्या होता है? लकड़ी, चमड़ा, ठीक है। लकड़ी, चमड़ा और नर्म धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी, चमड़ा और नर्म धातुओं को काटने के लिए अर्धगोले का यानी रैस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए और मैं बता दूं फाइल। फाइल जो होता है दोस्तों हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। कह द्विकर्तन फाइल प्रयुक्त होता है। द्विकर्तन फाइल का मतलब दोस्तों हार्ड बोर्ड को काटने के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डबल कट फाइल जो इसे बोलते हैं यही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कहा है फाइलिंग में द्विकर्तन फाइल प्रयुक्त करते हैं। हाँ तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये आपका आंसर ने डी होगा, इस्पात होगा। इस्पात को काटने के लिए दोस्तों हार्ड बोर्ड तो कट जाएगा और से भी, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डबल कट फाइल में दोस्तों फेस के दोहरी पंक्ति में दांतें कटे होते हैं। दोहरी में पहली पंक्ति में क्या होता है दोस्तों 70 दांतें होते हैं, और जबकि दूसरी पंक्ति में आपके 51 दांतें होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल कट जो होती है फाइल दोस्तों, डबल कट जो होती है सिंगल कट से ज़्यादा धातु को काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी जॉब के आंतरिक समकोण फाइल को रेतने के लिए, आंतरिक समकोण फाइल को रेतने के लिए हम लोग दोस्तों स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी फाइल? डी यानी स्क्वायर, आयताकार, वर्गाकार चाबी घाटों को सुराखों को रेतने के लिए करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाइप वाइज पकड़ती है कहाँ पर दोस्तों? 4 बिंदुओं पर पकड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाइप वाइज, देखिए पाइप वाइज से क्वेश्चन आया तो हम पाइप वाइज से मैं बता दूँ ये 90 अंश के कोण पर होती है दोस्तों, ठीक है। ये वी आकार की होती है। कैसी होती है? वी आकार की होती है, और ये 90 अंश के कोण पर बने होते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर। ये मूवेबल जा होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? पाइप फिटिंग में प्रयोग करते हैं। किसमें? पाइप फिटिंग में। देखिए मैं 3-4 क्वेश्चन बनता है यहाँ से जो उसको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। पाइप वाइज का प्रयोग पाइप फिटिंग में करते हैं, और पाइप वाइज दोस्तों ये 90 अंश के डिग्री पर ये वी आकार के होते हैं, और ये 4 बिंदुओं पर पकड़ते हैं, ठीक है। कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर। और मैं बता दूँ ये 2 ग्रेड में होते हैं, एक फर्स्ट ग्रेड में होता है, एक दूसरा ग्रेड। जो पहला वाला होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और दूसरा वाला दोस्तों पहले की अपेक्षा हल्का सा नॉर्मल होता है। तो मैंने आपको बताया। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा भाई? कह रहा बेंच वाइस को समानांतर जबड़ा वाइस कहा भी जाता है, ठीक है। यानी इसको जबड़ा वाइस भी कहा जाता है। किसको? बेंच वाइस को। चलिए क्योंकि यह क्या करता है? इसके जबड़े की चौड़ाई समांतर होती है यहाँ पे, और कह रहा इसके मूवेबल जबड़े स्थिर जबड़े के समांतर चलते हैं। यह कार्यशाला फर्श के समांतर स्थित की जाए तो गलत है। यह समांतर पक्ष सिरे से जॉब को पकड़ता है, यहाँ पे दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा।
यहाँ पे आपका ये भी गलत होगा, आपका सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चला भाई। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक किसका बना होता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो वी ब्लॉक होता है मैंने आपको बताया ये 90 डिग्री के कोण पर बना होता है। पहली बात, ये चार कोनों से पकड़ता है, यानी 4 कोनों से ये पकड़ता है इसको। ठीक है, वी ब्लॉक पाइप का प्रयोग पाइप वाइस में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? पाइप वाइस में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत पूछा जाता है। और ये 2 ग्रेड में बना होता है दोस्तों, एक पहला ग्रेड का होता है, एक बी ग्रेड का होता है, यानी एक ग्रेड का होता है, एक बी ग्रेड का होता है, 2 ग्रेडों में होता है। तो कह रहा है कि जो वी ब्लॉक होता है किस मटेरियल का बना होता है? तो ये दोस्तों कास्ट आयरन का भी बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपको पता चला भाई। चलिए इसके द्वारा हम दोस्तों गोल आकार के जाव को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्या, टार्क। टार्क बल आघूर्ण का यूनिट है। तो यहाँ पे इसका जो ये हो जाएगा केजीएफ मीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सॉफ्ट 120 घोड़ों की गति पर चलने वाला 14 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक सॉफ्ट को काटने के लिए कर्तन गति क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे कर्तन गति आपसे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि v बराबर क्या होता है, पाई डी एन होता है। क्या होता है? पाई डी एन बटे 1000 होता है। यहाँ पे ये आता है किसमें, मीटर प्रति मिनट में। तो आपसे क्या पूछा है, v का मान पूछा है, तो दोस्तों इसका गुणा इधर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणे क्या हो जाएगा v, और बराबर में क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। डी का मान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 14 मिलीमीटर त्रिज्या है। कितना है? 14। तो ये त्रिज्या 14 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि डायमीटर दिए पूछा है यहाँ पे। और यन का मतलब चक्रों की संख्या कितनी है, 120 है घूर्णन गति। अब इसको सॉल्व करना, देखिए सच्चो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कट करूँगा दोस्तों, 1 0 से ये भी 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे, या तो एक काम करिए दोस्तों, 25 से इसको मत काटिए। देखिए अभी 4 को भी रहने दे, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 22 चौको कितना हो जाता है, 88। 22 चौको कितना हो जाएगा, 88 हो गया। अब यहाँ पे 12 का गुणा इसमें कर देंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। 9 बचा, 12 8 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बटे इधर कितना बचा है, 100। तो v का मान जब निकालेंगे तो भाग करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 10.56 हो जाएगा मीटर पर मिनट, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक गियर का पिच व्यास 150 मिलीमीटर है और दांते 50 हैं। ठीक है, फिर कह रहा है उसका पिच इतना है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा आए दोस्तों, तो यहाँ पे d1/d2 करेंगे, d1/d2, उसके बाद n2 यानी चक्रों की संख्या बटे n1 होगा। देखिए d1 का व्यास कितना है, 150 है, और d2 को दूसरा पिच का व्यास कितना है, 160 है दोस्तों, और बराबर n2 हमें पूछा है, और यहाँ पे n2 हमें पता नहीं, लेकिन n1 का मान हमें दे रखा है 50। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको कट करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कह रहा उसमें 50 दांतें हैं। ठीक है, और ये आपका कट भी जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। दांतों की संख्या आपसे लगभग ये, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे दोस्तों ये टीथ है, नंबर ऑफ नहीं है, ये टीथ है, दांतों की संख्या कह रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये दांतों की संख्या दिया है दोस्तों, हमने सोचा चक्रों की संख्या दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा t1/t2 हो जाएगा। ठीक है, t1/t2, तो बस 150 बटे क्या हो जाएगा, दूसरे पिच का व्यास हो जाएगा। और पहला दांता कितना 50 है, दूसरा हमें पूछ रहा है यहाँ पे देखेंगे हम इसको लगाएंगे क्या, 150 बटे कितना हो जाएगा, 60 बराबर 50 बटे क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, यही यानी टी क्या हो जाएगा दोस्तों, t2 हो जाएगा, यही हमें पूछ रहा है। 50 तियाँ हो जाएगा इतना, बोलिए 50 तियाँ हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा, ऐसा 3 से भाग कर देंगे 20 हो जाएगा। तो t2 का मान कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सेंटर्ड आयल। यहाँ पे कह रहा है क्या, सेंटर्ड आयल के बियरिंग कहाँ प्रयोग होते हैं।
देखिए दोस्तों, सेंटर्ड ऑयल के बियरिंग जो होता है दोस्तों, यहाँ पे लुब्रिकेंट जहाँ पे देना कठिन हो, यानी जहाँ स्नेहक को देना कठिन हो वहाँ पे प्रयोग करते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, थ्रस्ट बियरिंग बहुत पूछा जाता है। जो थ्रस्ट बियरिंग होता है दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ पर प्रयोग होते हैं? अक्षीय भार के लिए होते हैं। कहाँ पर? एक्सियल भार को, लोड को सहन करता है, और इसमें कॉलर भी लगा होता है, ये भी आप लोग जानते रहना। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, एक बियरिंग होता है दोस्तों पिवट बियरिंग। क्या होता है? पिवट बियरिंग। पिवट बियरिंग को दोस्तों हम लोग स्टेप बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है गियर में बियरिंग का कार्य क्या है? इसका कार्य यही होता है घर्षण को बढ़ाना दोस्तों, नहीं, ईंधन दक्षता का विनियमित करना, घर्षण को कम करना, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे मैं बता दूं, सॉलिड बियरिंग जो होता है दोस्तों, सॉलिड बियरिंग जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के सॉलिड बियरिंग बनाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बियरिंग जो होता है दोस्तों, ये घूमती हुई अवस्था में सॉफ्ट को सहारा भी देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार के बियरिंग टूट फूट के समायोजन में होता है? जो होता है दोस्तों टूट फूट के बियरिंग में समायोजन दोस्तों सेल्फ अलाइनमेंट बुश बियरिंग होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? 3 ऑप्शन हो जाएगा। एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग होता है दोस्तों, यहाँ पे एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग टूट फूट के समायोजन का है ना, तो समायोजन करने के लिए एडजस्ट जो हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर में दोस्तों इसका अल्पतमान जो होता है सी यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 0.01 मिलीमीटर होता है। ठीक है। चलिए वर्नियर कैलिपर किस पर काम करता है? तो वर्नियर कैलिपर दोस्तों मेन स्केल रीडर और वर्नियर स्केल रीडर के अंतर पर काम करता है। मेन स्केल रीडर वर्नियर स्केल रीडर पे काम करता है। ठीक है। और मैं बता दूं, मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है दोस्तों, ये बाहरी, आंतरिक एवं गहराई तीनों इससे मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, कह रहा मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक थ्रेड स्पेंडल होता है 0.5 मिलीमीटर होता है दोस्तों, ये भी आप लोग जानते रहना। ठीक है। एक घूर्णन के में स्पेंडल कितना चलता है? 0.05 मिलीमीटर चलता है। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला देखेंगे क्वेश्चन। ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लैटर का, साहेमर का, बोल्स्टर का, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसमें टॉप एंड बॉटम कूलर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा है ड्रॉप फोर्जन में, अब देखिए ड्रॉप फोर्जन में किसे गिराकर किया जाता है? उच्च वेग पर डाई सहित हथौड़े को दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च वेग पर डाई सहित हथौड़े को गिराकर ड्रॉप फोर्जन किया जाता है, तो 30 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है। कह रहा है एकक, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है क्या? एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया प्रदर्शित है। ये क्या है? एकल सतत निचोड़न में इसमें क्या हो जाएगा? प्रेस लौहकारी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉप लौहकारी होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है सरल मशीन यांत्रिक लाभ की परिभाषा है। देखिए दोस्तों, जो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जिसको हम यांत्रिक लाभ बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? भार बटे होता है प्रयास। क्या होता है? भार बटे होता है प्रयास। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब भार बटे प्रयास होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भार को हम लोग लोड भी कहते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको पता चला। चलिए यहाँ पे आपको ज़रूर पता चल गया होगा। और मैं आपको बता दूँ, किसी भी मशीन का यांत्रिक लाभ 100 से कम ही होता है। ठीक है। किसी भी मशीन का जो यांत्रिक लाभ होता है 100% से कम ही होता है, लेकिन आदर्श मशीन का यांत्रिक लाभ 100 होता है। ठीक है। वैसे साधारण पूछे तो यांत्रिक लाभ जो होता है 100 से कम होता है, लेकिन आइडियल मशीन का पूछे, आदर्श मशीन का, तो 100 होता है उसका। ठीक है। जो दैनिक जीवन में संभव नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि तार के रूप में खींचे जाने पर धातु की क्षमता, जब तार के रूप में खींचते हैं तो तन्यता कहते हैं, ठीक है। और उसको जब दोस्तों चादर के रूप में फैला दें ऐसे तो उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्लियर है भाई। चलिए, और चोट को सहन करने भंगुरता का विरोध करता है उसे हम चीमड़ता कहते हैं, जिसे दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी पदार्थ में घिसने, कटने व खुरचने के विधि का विरोध करता है वो उसे कठोरता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता के आचरण के लिए एक धातु की योग्यता मापता है, वो क्या मापता है? ऊष्मा और विद्युत। बोलिए। बिल्कुल सही भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो घर्षण होता है ना दोस्तों, घर्षण हमेशा, घर्षण के बारे में आप इसमें बार बार चर्चा होता है ना, तो घर्षण जो होता है दोस्तों हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। घर्षण एक प्रकार का वह बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप बल इधर लगा रहे हैं ना तो घर्षण बल इधर बल लगाता है, तो घर्षण हमेशा ऋणात्मक होता है, आप जिधर चलेंगे उसका विरोध करता है। आइए, ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील किन कणों द्वारा बनाया जाता है? तो ग्राइंडिंग व्हील जो दोस्तों होता है एब्रेसिव कणों के द्वारा, एब्रेसिव कण के द्वारा नहीं दोस्तों, बांड के द्वारा बनाया जाता है कि एब्रेसिव कण के द्वारा। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे एब्रेसिव कण के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही कड़ा पदार्थ होता है जिसे कटिंग एज कहते हैं, ठीक है। चलिए, एब्रेसिव कण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है दोस्तों, ठीक है। प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं और कृत्रिम। चलिए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर अपघर्षक पहिए ग्राइंडिंग व्हील में सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः अपघर्षण में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मैं यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूँ तो दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कर प्रेषण चक्र, प्रेषण चक्र ग्राइंडिंग व्हील के तीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसाधन ड्रेसिंग। प्रेषण चक्र ग्राइंडिंग व्हील के तीक्षण की प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? ट्रुंग कहते हैं। कि यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे प्रसाधन ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूँ ड्रेसिंग क्या है। काटने की क्षमता को दोबारा लाना, उसी को हम ड्रेसिंग के, जैसे आप कोई कार्य किसी से कर रहे हैं उसमें वो जो होती है धार और एकदम खत्म हो गया तो उसको हम ड्रेसिंग करते हैं, फिर से उसको कटाई के क्षेत्र में लाते हैं। एक शब्द तो बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, ग्लेजिंग और लोडिंग, ठीक है। इससे भी आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। क्या, जैसे आपको यहाँ पे देखिए कटाई करने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें आपके जैसे आपके पास फाइल होगी, देखेंगे रेती, उसमें क्या होता है जब आप रेतते हैं तो उसमें क्या होता है बिंदी बिंदीदार उसमें मटेरियल कटकर उसमें फंस जाता है। जब फंस जाता है तो दोस्तों वो कटाई करना कम हो जाता है, तो उसे हम लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लोडिंग कहते हैं इसको। इतनी बातें पता चला, इसी को हम लोग लोडिंग कहते हैं। ये बातें आपको पता चल गया होगा। चलिए, और मैं यहाँ पे बता दूँ, जब ग्राइंडिंग व्हील में दोस्तों काटने की क्षमता कम हो जाता है तो उसे ग्लेजिंग या लोडिंग भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। कह चूड़ी की कैचिंग से संबंधित है। चूड़ी की जो कैचिंग है दोस्तों वो लेथ में चूड़ी कर्तन होती है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है मेट्रिक, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, कह रहा मेट्रिक पेंच में पेंच 20 यानी पेंच व्यास पर पेंच की मोटाई कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका आप लोग जानते रहना, नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। कह रहा अक्ष के समांतर चूड़ी के एक बिंदु से चूड़ी के दूसरे बिंदु आसन्न बिंदु तक मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, कह रहा अक्ष के समानांतर चूड़ी के एक बिंदु से चूड़ी के दूसरी सामान्य आसन्न बिंदु तक, तो दोस्तों एक चूड़ी के बिंदु से दूसरे चूड़ी के बिंदु तक जब हम उसको ज्ञात करते हैं तो दोस्तों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। जैसे ये हम मान लेते हैं हमारे पास बोल्ट है, ये ऐसे ऐसे गया है, ठीक है, ये चूड़ी है, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक नापते हैं तो इसके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे लैप। कह रहा लैप किस धातु का बना होता है? तो लैप जो होता है दोस्तों वो आपका किसका बना होता है ये आपको भी बताना है। बोलिए। जो लैप होता है ना हमारा वो दोस्तों आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको प्रायः मुलायम धातु से बनाया जाता है, हमेशा मुलायम धातु, जैसे आप और भी सॉफ्ट कास्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील, पीतल, लेड, शीशा, एल्यूमिनियम, इन सब से बनाया जाता है क्या? लैप को। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्टॉक में होने के बाद अनुमानित टॉलरेंस कितना होता है? होने के पश्चात दोस्तों जो होता है टॉलरेंस ना वो हो जाता है आपका कितना? 0.005 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक, ठीक है।
इतनी बातें पता चल। और टॉलरेंस बराबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, अपर लिमिट क्या होता है दोस्तों, अपर लिमिट माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो होता है उसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। टंगस्टन तथा सिरामिक्स की होनिंग के लिए एब्रेसिव टंगस्टन, और इसके लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं किसको होनिंग के लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं डायमंड का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्नेहक आवश्यक है क्योंकि दोस्तों ये क्या कह रहा है, वर्क पीस में उच्च शुद्धता प्राप्त करता नहीं, ये मशीन को तेज चलने में सहायक होता ताकि अधिकतम लोड पर भारी भी मशीन स्मूथ चले। हाँ, ये आपका करेक्ट है। क्या होना चाहिए, यानी स्नेह का कार्य है दोस्तों, आप चाहे जितना लोड ले लीजिए उस पर क्या होगा, बहुत ही सरलता से वो चलती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ताप पर डाले जाने पर स्नेहक बहने लगता है। तो ये बहने लगता है दोस्तों, यहाँ पे एक होता है फ्लैश पॉइंट, एक होता है पोर पॉइंट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, जो बहने लगता है वो होता है फ्लैश पॉइंट पे। ठीक है, वो सॉरी पोर पॉइंट पे होता है वह तापमान जिस पर द्रव बहने लगता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और फ्लैश पॉइंट क्या है दोस्तों, फ्लैश पॉइंट इसके बारे में जान लीजिए। फ्लैश पॉइंट वह होता है जो जिस पर स्नेहक वाष्प बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है उसे फ्लैश कहते हैं। पोर पॉइंट मतलब जो बहने लगे उसे हम क्या कहते हैं, पोर पॉइंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला को देखेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर है। ग्रेविटी, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे साइड फीड लुब्रिकेंट हो जाएगा। बोलिए, आप कहेंगे बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपीई का अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। पर्सनल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव नहीं होता दोस्तों, प्रोटेक्शन यहाँ पे एंटी ये भी नहीं होगा। अब तो यहाँ पे और भी अच्छी बात बता दिया, इसका क्वेश्चन यही होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपीई का फुल फॉर्म। ठीक है, मशीन को स्टैटिक टेस्ट में क्या करते हैं, मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समांतरता चेक की जाती है। मशीन को स्टैटिक टेस्ट क्या है दोस्तों, हाँ दोस्तों ये बात एकदम सही है कि मशीन को बिना चलाए उसकी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट और समांतरता चेक की जाती है। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रत्यागामी पंप में विसर्जन होता है, वो कैसा होता है, अनिरंतर होता है। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पंप एक कैसा है दोस्तों, यांत्रिक युक्ति है पंप। ठीक है, कह रहा जल का घनत्व, जल का जो घनत्व होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपकेंद्री पंप सेट के चूषण सेक्शन साइड में रहे उचित वायु को के द्वारा निकालता है, जिसे हम प्राइमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तेल में जो गाढ़ापन होता है उसी को हम सैन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, सैन्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे गालक, ढलवा लोहा का दोस्तों वेल्डिंग सुने हैं आप लोग, बोलिए बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो ढलवा लोहा होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है, झटके को सहन करना बहुत ही इस पर आसान होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो होगा कार्बन इस्पात हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के लिए होता है। उदासीन ज्वाला का प्रयोग होता है किसके लिए, बोलिए, कॉपर और पीतल के लिए दोस्तों, नहीं, इस्पात और ढलवा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उदासीन ज्वाला जिसे न्यूट्रल ज्वाला कहते हैं उसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस ज्वाला के लिए ऑक्सीजन और दोस्तों एसिटिलीन की ज़रूरत होती है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, चलिए इस ज्वाला का उपयोग दोस्तों माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम पर होता है, ये भी जानते रहना। आइए, कह रहा एक ज्वाइंट होता है जिसमें मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं, इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं। देखिए ज्वाइंट मेंबर्स एक ही प्लेन में होते हैं जिसे हम दोस्तों लैप तो कहेंगे नहीं, एज के बट जोड़ कहेंगे, ए ऑप्शन। जब दो प्लेट ऐसे हो दोस्तों, ऐसे ले आकर इसमें से जोड़ दिया जाए सटा कर के दोनों को, उसे हम कहते हैं बट जोड़ कहते हैं। लैप जोड़ क्या होता है, जैसे एक प्लेट है इसके ऊपर ऐसे रख कर तब जोड़ा जाए तो इसे हम दोस्तों लैप जोड़ कहते हैं। टी जोड़ दोस्तों ऐसे होता है, ये ऐसे
ऐसे होता है, इसे हम टी जोड़ कहते हैं, टी के आकार का। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनेलिंग का मुख्य कार्य है दोस्तों मशीनीकरण में सुधार लाना, विरूपण को दूर करना। हाँ दोस्तों, एनेलिंग का मतलब होता है इसमें विरूपण जो अंदर आए यानी स्ट्रेंथ को कम करना है, मशीनीकरण में सुधार करना, या एक भाषा में कह सकते हो, इससे सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनेलिंग का मतलब यही हो जाएगा, बी ऑप्शन में करेक्ट। मशीनीकरण में सुधार करना अर्थात धातु की कठोरता को कम किया जाता है, तन्यता को बढ़ाया जाता है। एनेलिंग का मतलब यही होता है कि उसकी कठोरता हार्डनेस को कम करके उसकी सॉफ्टता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तन्यता को बढ़ाया जाता है। तो ये आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों पृष्ठ कठोरन कहते हैं। बोलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शंकु कह रहा है शंकु बर्तन के लिए आप साधारणतः उपयोगिता लेथ सेंटर क्या है। लेथ सेंटर क्या है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, बॉल सेंटर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेथ मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाला थ्री जा चक को दोस्तों हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं, और फोर जा चक को हम लोग कहते हैं डॉग चक, डॉगी के नाम से भी जानते हैं, डॉग। ये भी आपको पता होना चाहिए ना, आपको मैंने बताया क्या, थ्री जा चक जो दोस्तों होता है सेल्फ सेंट्रिक चक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जरूर पता हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है 59 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की खराद का उपयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है। तो उत्पादन के कार्य में दोस्तों हम लोग दोस्तों कास्टन एवं टरेट लेथ का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नरम इस्पात खंडों में अस्थाई, नरम इस्पात खंडों में अस्थाई संधियां द्वारा होता है। अस्थाई कहा है, तो देखिए नरम इस्पात खंडों में अस्थाई संधियों को क्या कहा जाता है, वेल्डिंग कहा जाता है। बताइए दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, वेल्डिंग जो होता है अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है। नट बोल्ट दोस्तों जो होता है अस्थाई होता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दी गई, क्या दोस्तों, नीचे दी गई कि में कौन सा ऊपरी भाग में समतल और निचला भाग अर्धगोलाकार होता है। कह रहा है कि ऊपरी भाग समतल होता है, निचला भाग अर्धगोलाकार होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फीदर की है, जिब हेड की है, उडरफ है, तो यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, उडरफ की हो जाएगा, यानी अर्धवृत्ताकार होता है, जिसका ऊपरी सतह समतल तथा निचला भाग अर्धवृत्ताकार होता है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला। करा किस प्रकार के लॉकिंग में नट के चारों ओर आधे हिस्से तक, देखिए आधे हिस्से तक स्लॉट या खांचे, देखिए दोस्तों जब जो ऐसे बोल्ट होता है ना, उसके नीचे आधी दूरी तक दोस्तों ये ऐसे ऐसे करके कटा रहता है, जिससे हम स्वान नट बोलते हैं। सी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला देखेंगे, एक बेंट स्निप दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले आप जानेंगे स्निप क्या है, क्या बोल जानेंगे, स्निप। ठीक है, पहले जानेंगे स्निप दोस्तों, ये कैंची के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्निप होता है वो किसके सिद्धांत पर, कैंची पे। स्ट्रेट स्निप होता है, स्ट्रेट माने सीधी। ठीक है, स्ट्रेट स्निप जो होता है दोस्तों, ये पतली और सीधी चादरों को काटने के लिए होता है। बेंट स्निप, जो बेंट स्निप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वो दोस्तों होता है वक्र रेखा में एक सीधी चादर को काटने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेट वाला पूछे तो साधारण स्निप, अगर बेंट स्निप पूछे तो मुड़ा हुआ यानी वक्र के रेखा के साथ ही चादर को काटता है। कैंची के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्निप दोस्तों हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सारी बातें पता चला। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम शीट का उपयोग एक सामान्यतः सामान्य कारण है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम शीट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ये हल्का होता है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैंकन ऑपरेशन में क्लियरेंस प्रदान की जाती है दोस्तों, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पंच पर है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जलोपचार का क्या लक्ष्य है, जलोपचार का लक्ष्य यहाँ पे हो जाएगा आपका विलीन गैसों का निकालना। ये बातें एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, जल से अप्रियकारी आपत्तिजनक स्वादों एवं रंगों का निकलना, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी डी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
दो पाइपों को कह रहा, दो पाइपों को किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग दोस्तों हम लोग 90 डिग्री पर पाइपों को मोड़ने के लिए करते हैं। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, 90 डिग्री कोण पर मोड़ा जाता है एल्बो का प्रयोग। क्लियर है? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युग्म करने, अलग अलग व्यास के, जैसे मान लेते ये इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा रहे, अलग अलग व्यास के युग्मों को जोड़ने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे सॉकेट का प्रयोग करेंगे। बोलिए नहीं, लघु कारक का प्रयोग करेंगे। किसका? लघु कारक, जिसे हम दोस्तों रेड्यूसर भी बोलते हैं। बहुत ही पूछा जाता है रेड्यूसर। अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए दोस्तों रेड्यूसर का प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग दोस्तों लघु कारक भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है क्या एक ड्रिल के व्यास का मापन आर पार किया जाता है? किसके दोस्तों आर पार किया जाता है? आप कहेंगे भूमि के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माइल्ड स्टील प्लेट को ड्रिल करने के लिए कटिंग युक्त फ्लूइड होता है, वो कैसा होता है? सेल्यूबल आयल होता है दोस्तों। आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कंप्रेस्ड एयर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर प्रवेधित छिद्र के द्वार पर 1 वोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पे मैं बता दूं बिंदु मक्खन होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रवेदित छिद्र के द्वार पर 1 वोल्ट शीर्ष का चपटा बनाने की प्रक्रिया को स्पॉट फेसिंग भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण फ्रिक्शन, यानी घर्षण को हम लोग अंग्रेजी में फ्रिक्शन बोलते हैं, क्लच नहीं है? तो क्लच नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा फ्लूइड क्लच, यही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा स्प्लिट पुली के 2 अर्ध किस बोल्ट से जुड़े होते हैं? स्प्लिट पुली के 2 अर्ध किस बोल्ट से जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं काउंटर संख हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक स्प्लिट वातानुकूलन में रिसाव की अत्यधिक आशंका बनती है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्वेज जोड़ में। किसमें? स्वेज जोड़ में दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा है एक प्रशीतन निकाय में संघनित घटता है। क्या घटता है? केवल तापमान दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो को पाने के लिए दोस्तों RM एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक व शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों